अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के एक दूसरे स्टेशन पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी दूसरे विश्लेषण के एंगल की तरह बात करते हैं, जहां पर इस यात्रा को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलावों के दो निशान छोड़ दिए हैं। पहला तो यह है कि कनाडा ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि खालिस्तानी एक उग्रवादी समूह है, और यह कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी भी कनाडा ने इस बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में G7 समिट के दौरान कनाडा में खालिस्तानियों को उग्रवादी कहना एक बड़ा शिफ्ट है, और यह दिखाता है कि भारत की कूटनीतिक दबाव की रणनीति काम कर रही है। इट्स वर्किंग। पीएम मोदी ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के साथ मुलाकात में इस मुद्दे को फिर से उठाया, और 2023 के तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही कल यानी कि 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की एक फोन कॉल हुई। ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, लेकिन पीएम मोदी ने यह दो टूक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर न अमेरिका की मध्यस्थता से रुका है और न ही किसी ट्रेड डील से, बल्कि पाकिस्तान की गुहार पर रुका है, और यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसे बस रोका गया है। और इसे ऐसे देखा जा सकता है कि ट्रंप जो बार बार कहते आ रहे हैं कि ऑपरेशन हमने रुकवाया, जबकि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन रुका नहीं है, सिर्फ इसे होल्ड किया गया है। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सीधा टेक नए भारत की ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है। जहां पर साल 2014 से पहले भारत आतंकी हमलों का जवाब डिप्लोमैटिक बयानों तक, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ डॉजियर सौंपने तक सीमित रखता था, लेकिन उरी और पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को यह बता दिया कि अब भारत सीधा जवाब देगा, और ऑपरेशन सिंदूर इसी नीति का ताजा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह साफ कह दिया कि आतंकवाद अब प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश आतंकवाद को शह देता है तो उसे युद्ध का परिणाम भुगतना होगा, और यह संदेश खासकर पाकिस्तान और उसके समर्थकों के लिए है। भारत ने बार बार यह साफ किया कि कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष बीच में नहीं आएगा। ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीज फायर, संघर्ष विराम भारत पाकिस्तान की सीधी बातचीत से हुआ, न कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है, और यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है, यह उसका प्रतीक है। G7 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को तेज करने की बात कही। उन्होंने यह साफ कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, और यह भारत का वो रुख है जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करता है। सहमत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है।
आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी का यह सख्त रुख नए भारत की कई खासियत को उजागर करता है। मसलन नया भारत न किसी के दबाव में आता है, न किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करता है। ट्रंप को अमेरिका आने का न्योता ठुकराकर और उन्हें भारत आने का निमंत्रण देकर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि भारत अब अपनी शर्तों पर बात करता है। कनाडा में खालिस्तानियों को उग्रवादी कहलवाना और ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताना, यह भारत की सॉफ्ट और हार्ड पावर का एक मिक्स्ड वर्जन है, क्योंकि भारत अब न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेता है। और ऐसे में आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से ये समझ सकते हैं कि अपने से छोटों का हमेशा सम्मान कीजिए, अपनों से बराबर वालों को साथ लेकर चलिए, तभी हम एक शांति और समानता वाले स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सकते हैं।